आपको अकाउंट्स फाइनलाइज करना आता है, एंड टू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना आती हैं जो कि ऑटोमेटेड हों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको बुक्स क्लोज करना आता है। ये वो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, चाहे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें, ऑडिट फर्म को ज्वाइन करें, फ्रीलांस के थ्रू विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। किन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनीज हो, और इनमें भी आगे चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना आनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या क्यूरीज आती है कि सर बुक्स को क्लोज करना सिखा दे। उसमें क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, डेप्रिसिएशन की, प्रोविजंस की, बिजनेस की नेचर को देखा जाए तो और एंट्रीज होती हैं, और टैक्सेशन की वर्किंग होती है जिसमें करंट टैक्स, डेफर टैक्स की वर्किंग करके उन एंट्रीज को पास करके प्रॉपर बुक्स को क्लोज किया जाता है। और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि क्या आपको फाइनेंशियल्स बनाना आते हैं, क्या आपको बुक्स क्लोज करना आता है। तो ये वो स्किल है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इस सेशन में हम ये समझेंगे कि अगर बुक्स को क्लोज करना है, फाइनेंशियल्स बनाने हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या डेटा रिक्वायर करना होता है, और इसका क्या तरीकाकार है कि किस तरह से आप फाइनेंशियल्स बनाएं। तो इस सेशन में आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आपके लिए सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनीज के अकाउंट मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम अकाउंट फाइनलाइजेशन की बात करते हैं तो काम इस नेचर का होना चाहिए कि एंड टू एंड ऑटोमेशन हो। लाइक जो भी आप ट्रांजैक्शन करें उसका एंड इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक बेहतरीन तरीके से जाए। तो एंड टू एंड अकाउंट फाइनलाइजेशन को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, और जो इसमें पहला स्टेप है वो है जी बुक कीपिंग अकाउंटिंग। तो इसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें डे बुक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर कर रहे होते हैं। क्या मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या एंट्रीज होती हैं उनको हम पास करते हैं। उसके बाद जनरल लेजर्स बनाए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस को फाइनलाइज किया जाता है। ये पहला स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट आगे फाइनेंशियल्स पे जाना होता है, और अगर इसमें कोई एरर होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनेंगे। तो इसको बड़ा हमने ध्यान से काम करना होता है, और इस स्टेप के रिलेटेड एक कन्फ्यूजन भी है, और उसकी आंसर जो है मैं आपको लास्ट में दे रहा हूँ। तो अभी हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, IFRS गैप्स, जो भी लोकल गाइडलाइंस होते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, उनके अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और फिर कैश फ्लोज की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ऑटोमेटेड होते हैं। अभी तीसरे स्टेप की बात करते हैं जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से कि हमें इसके रिलेटेड बेशुमार क्यूरीज आती हैं, सर बुक्स को क्लोज करना सिखा दें, क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं उसके रिलेटेड हमें समझ नहीं आ रही, प्रैक्टिकली काम किस तरह से होता है। लेकिन जब भी अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है तो उसमें फिर ये वाला पॉइंट आता है कि उसमें प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन की वर्किंग होती है, उसकी एंट्रीज पास की जाती हैं और फिर बुक्स को क्लोज किया जाता है। तो ये वाला काम भी आपको आना चाहिए, जिसमें आप बाकी क्लोजिंग एंट्रीज को भी देखते हैं और टैक्सेशन की वर्किंग को भी देखते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एडवांस टैक्स, डेफर टैक्स, ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये 3 स्टेप्स आपको आने चाहिए। चलें इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 तो स्टेप हो गए, और तीनों ये ऑटोमेटेड होंगे कि एक भी अगर हम एंट्री करेंगे तो उसका इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल तक जाएगा। हमने एक्चुअली काम किस तरह से करना होता है। लेकिन चाहे आप इंडिविजुअल की बात करें, फर्म EOP की बात करें या कंपनी की बात करें, तो सबसे पहला जो काम है वो आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस की नेचर क्या है। सर्विसेज बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग बिजनेस है, किस नेचर का बिजनेस है। तो आपको हर टाइप के बिजनेस की एंड टू एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तरीकाकार आना चाहिए। सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं, जो भी रूल्स कह लें आप उनको, गाइडलाइंस कह लें, उनको आपको अंडरस्टैंड करना होता है। चलें, हमने कोई भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया या हमारे पास कोई क्लाइंट आया, इन तीनों की बात करें, इन तीनों में से किसी में भी, तो सबसे पहले हमने क्या लेना होता है। अगर बिजनेस पुराना है तो हम कहेंगे कि जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, जो ओपनिंग बैलेंस इस साल के बनते हैं, वो हमें इस पीरियड के ओपनिंग बैलेंसेज दे दें। जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक में हुई हैं, जो भी इन आउट्स हुए हैं, डेबिट क्रेडिट्स हुए हैं, तो आप पूरे साल की जो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो आप हमें शेयर कर दें। और साथ जो कैश में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपके पास कैश बुक भी होगी तो वो भी शेयर कर दें। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और काम किस तरह से होगा, इसी तरह से पहले हम स्टेप 1 में बुक कीपिंग काम करेंगे, स्टेप 2 में फाइनेंशियल बनाएंगे, और तीसरे स्टेप में हम बुक्स को क्लोज कर रहे होंगे। तो ये इस तरह से काम हो रहा होगा। अभी मैं दोबारा से इस फोल्डर में वापस आता हूँ। एक्चुअली ये फाइल्स हैं जिसमें हम सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनीज को कवर कर रहे हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर में एक्चुअली क्या होता है कि कोई ना गाइडलाइंस नहीं होती स्टैंडर्ड की तरफ से, उस तरह से गाइडलाइन नहीं है। तो जो इसके फाइनेंशियल्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह, वो हम टी अकाउंट में बना लेते हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप जो है वो भी हम टी अकाउंट में बना लेते हैं। बट कंपनीज को लेके प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, अगर हम सोल प्रोप्राइटर या हम पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें हम डायरेक्ट फिगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में लेके आ सकते हैं।
कंपनीज में एक तो हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग शेयर फॉलो करना पड़ती है, लाइक बैलेंस शीट है तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी प्रॉपर, वो टी अकाउंट में नहीं बनेगी, वो एक बनेगी जिस तरह ये स्टेट फॉर्म होती है। सबसे पहले बैलेंस शीट होगी, फिर उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और इसमें क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होंगी, बाद में एसेट्स होंगे, तो एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। और इसमें डायरेक्ट जो भी फिगर होगी, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट फिगर हम यहाँ पे पंच नहीं कर सकते, इसके प्रॉपर आगे वर्किंग होती हैं, इनके आगे सपोर्टिंग नोट्स होते हैं, और नोट्स में हम सारी वर्किंग करते हैं, और यहाँ से जो फिगर है एट द एंड बैलेंस शीट में जाती है। इसी तरह से आगे वाली जो प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड हैं, सेल्स है या कोई भी एक्सपेंसेस हैं, तो उनके भी नोट्स बनते हैं, और नोट्स की फिगर जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अभी मैं एक्चुअली दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्केड्यूल बना हुआ है कि डेप्रिसिएशन का रेट है, ये स्टार्ट में क्या वैल्यू थी, ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंजेस आई, और यहाँ पे हमने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाली। तो इस तरह से ये वाली जो फिगर है एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रही होगी। इसी तरह से हम लाइबिलिटीज़ के नोट्स बनाते हैं, लाइबिलिटीज़ की वर्किंग होती है, पूरे नोट्स वर्किंग बना के तो हम जो है एंड टू एंड फाइनलाइज अकाउंट्स को कर रहे होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। अच्छा, जो अभी हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर तो आपको ये 3 स्टेप्स आते हैं, इनको ऑटोमेशन आती है, तो बहुत बेहतरीन। अभी मैं एक्चुअली अकाउंट ये अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की है हमने 19 क्लासेस बनाई, जो कि सेल्फ बेस्ड हैं, अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज करके ली जा सकती हैं। क्लास 1 से लेके 8 तक हमने सोल प्रोप्राइटर को कवर किया है बहुत डिटेल में, एक एक स्टेप के साथ। आगे क्लास 9 से लेके क्लास 13 तक हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप को कवर किया है, और क्लास नंबर 14 से लेके 19 तक हमने यहाँ पे कंपनीज को कवर किया। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम चाहे ट्रेडिंग, हमने केस स्टडीज ली हैं, ट्रेडिंग बिजनेस की, सर्विसेज बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, और डिफरेंट एंगल्स इसको कवर किया है ताकि आपको एंड टू एंड फाइनेंशियल्स बनाना आ जाए। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अकाउंट फाइनलाइजेशन में पहले स्टेप में आऊँ ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये वाला जो स्टेप है, ये तो हम सारा कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जनरल लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और इवन फाइनेंशियल्स भी ऑटोमेटेड होकर बन जाती हैं। देखें प्रैक्टिकल क्या अप्रोच है। पहला स्टेप तो सारा आप अकाउंट कहाँ कहाँ पे कर रहे होते हैं, जो भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, वहाँ से हम ये ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ट्रायल बैलेंस को फाइनलाइज करते हुए हम ये वाला काम सारा एक्सेल में करते हैं। और क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स से हमने वर्किंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाना होती है। और इसके अलावा एक और इम्पैक्ट भी है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको एंड टू एंड प्रैक्टिकली समझ आ जाएगी कि भाई स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से काम होता है। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको आप एक्सेल में ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है और उसमें कोई इस तरह का एरर है या इस तरह की वो मिस्टेक हो गई है, तो फिर अगर आपको ये सारा एंड टू एंड आता होगा तो फिर ही आप उसका आंसर कर पाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सारा आपको प्रोसेस भी समझ आ गया होगा, और जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो डिटेल्स हैं वो भी समझ आ गई होंगी, और इसमें जो फर्दर हम अपडेट्स करेंगे आने वाले टाइम में वो भी आपको अकॉर्डिंगली मिलती जाएंगी। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपको पता है कि हम 1 साल की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं विद व्हाट्सएप सपोर्ट, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, जितना हम इसको बेहतर कर सकते थे हमने किया, और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसको बेहतर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई आपकी क्यूरी होती है तो वो आप ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको भी फर्दर एड्रेस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।